रेगुलर कश्मीरी फूड जो है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आपको लगता है उसमें क्या हैं? लाइक मेरे हिसाब से नासिर, कश्मीर का फूड कल्चर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। या सो और हर जगह के अपने अपने सुपर फूड्स होते हैं। हर जगह में कहीं ना कहीं हम जब रहते हैं तो एक बैलेंस आ ही जाता है। यहाँ मौसम जो होता है उसके हिसाब से भी आपका जो डाइट है वो डिसाइड हो ही जाता है। लाइक कॉमन डेफिशिएंसीज जो कश्मीरी लोगों में पाई जाती हैं, अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफी, बिकॉज यू आर इन माउंटेन्स। आपका क्लाइमेट, बिकॉज आप एक्सट्रीम सीजन्स देखते हो। और तीसरा, अपना जो फूड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज है, उसको माइंड में रखते हुए पहली डेफिशिएंसी विच इज़ कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेसिफिकली इन कश्मीर, इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। हम जब किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो पहली बात यही कहते हैं कि खाते रहो लेकिन कम पोर्शंस में खाओ। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है कि आपका जो लंच का टाइम एक स्पेसिफाइड है, डिनर का टाइम एक स्पेसिफाइड है, पोर्शन साइज रेगुलेटेड नहीं है। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ ऑफिस में, खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में, वो ये है कि चाय जो है वहाँ चलती ही रहती है, चाय कॉफ़ी विद अ लॉट ऑफ शुगर इनटेक ऑल्सो। हाउ डू यू सी दैट? कश्मीर इज़ ब्लेस्ड कि आपके यहाँ इतनी अलग अलग टाइप की चाय है। एक रेगुलर चाय, नून चाय, कहवा है, यू हैव अ वैरायटी। यस। तो लिमिटेड टू अबाउट 3 कप एक दिन में, उसमें भी कोशिश करिए कि आपका शुगर इनटेक रेगुलेट हो। हम नॉर्मली बोलते हैं, इवन इफ़ यू लुक एट WHO स्टैंडर्ड्स, कि 3 से 4 चम्मच टी स्पून ऑफ शुगर से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो वज़न कम कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं एक हेल्दी डाइट के, या तो वो अवेलेबल नहीं हैं, या तो मे बी कॉस्टली हैं, या तो काफ़ी उनको प्रिपेयर करना ही एक एफर्ट है। पे ध्यान नहीं देंगे तो एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प, क्योंकि आपको एक्सरसाइज से पहले क्या लेना है, बाद में क्या लेना है, दैट रियली मैटर्स। और जैसे कि आपने कहा कि उसके लिए चीज़ें अरेंज करना, अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अक्सर यहाँ पे एक जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है वो ये कि डिनर करो और सो जाओ। आइडियली आपका ब्रेकफास्ट आपके सो के उठने से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 10 मिनट्स आफ्टर लंच 100 स्टेप्स वॉक करते हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल इन योर मैनेजिंग योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल एज ओवरऑल वेट। देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स, जितने बजे आपने रात का खाना खाया और जितने बजे आप सोते हैं। फुल स्टमक, बिकॉज योर स्टमक इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द फूड यू हैव जस्ट इंजेस्टेड। तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टमक से इंटेस्टाइन में ही जाने में 2 घंटा लगता है, तो उतना टाइम कम से कम दें अगली चीज़ स्टमक में डालने के लिए। Let's talk about mothers who are lactating and girls who are expecting. When it comes to food, iron rich foods, calcium rich foods, again a well balanced diet goes a long way. You are just not what you eat, you are what you digest. समटाइम्स हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसीज हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं है। जो कि नई नई माँ बनती हैं, न्यू मदर्स, उनको एक स्पेसिफिक रेसिपी दी जाती है, यहाँ उसको कश्मीर में छटरस कहते हैं। देयर इज सेंस इन गिविंग दिस, बिकॉज आपके बच्चे की इम्यूनिटी पहले 5 साल में डिसाइड होती है, स्पेशली व्हेन ही इज ब्रेस्ट फेड। तो अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें खाओगे तो बच्चे की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगी, बढ़ जाएगी। Are foods responsible for your hormonal changes also, specifically pertaining to women and during their monthly menstruation cycles also? What would you say? Definitely we say कि food and mood is very very closely related. अगर आपने दही ले लिया तो आपको कहते हैं भाई सर्दी हो गई, टमाटर ले लिया तो लोग कहते हैं सर्दी हो गई। I will not call it a myth, I will validate it 100%. हम अगर प्री डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2, हाउ डज गुड न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? प्री डायबिटीज इज लाइक एन अलार्म बेल, कि अगर आपने डायग्नोज कर लिया है, it requires little effort but you can always reverse it and go back to being completely non-diabetic, or it can progress. कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी काफ़ी कैंसर केसेस जो हैं उन्हें फ्रीक्वेंट बेसिस अब सुनने को मिलते हैं। कश्मीर में 2 टाइप के कैंसर सबसे कॉमन देखे गए हैं, स्टमक कैंसर एंड लंग कैंसर। कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को एक दिन में होगा, ना कैंसर एक दिन में ठीक होगा। इट इज़ ओवर द लास्ट 10 years वी ऑल आर बॉर्न विद कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी। हमारा लाइफस्टाइल डिटर्मिन करता है कि वो स्विच ऑन है कि ऑफ है।